अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आपके सब के लिए, और आपके जब कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं, बहुत से सिस्टर ऐसी हैं जो मुझे बहुत लाइक करती हैं, और बहुत प्यारी बातें होती हैं उनके कमेंट्स में जब मुझे वो ये कहती हैं कि मेरी वीडियो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, समझ आती है। तो थैंक यू सो मच। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली बड़े बड़े लोगों के मान दावे इन चीज़ों पे बड़े होते हैं। हमारे भी रिलेटिव में ऐसा होता है कि उनके छोटे, हाँ, हमारे रिलेटिव में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लड़के हैं, तो वो बात बात पे ये कहते हैं हम लोग बड़े ख़ानदानी हैं, हम लोग बड़े नस्ली हैं, हम लोगों में ये चीज़ बड़ी है, हम लोगों में ऐसा है वैसा है। तो होता है, देखिए बात तो वो होती है जो ख़ुद से शुरू की जाए, ना कि पहले ही दूसरों पे की जाए। तो हमारे भी ऐसे बड़े हैं। देखिए ख़ानदानी तो वो इंसान, वो पता है किस चीज़ को ख़ानदानी समझते हैं? इस चीज़ को कि हम लोगों ने बस अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, किसी गरीब पे जुल्म कर लिया तो हम लोग ख़ानदानी हो गए। नहीं नहीं, देखिए ख़ानदानी उस इंसान को कहा जाता है जिसका ख़ानदान बहुत बड़ा होता है, जिसके रिलेटिव बहुत होते हैं, जिसके ना मतलब बहुत ज़्यादा अपनों में, मतलब जैसे उनके विलेज में बहुत सब लोग अपने हों, एक बहुत बड़ा कबीला ख़ानदान हो उनका, और उन्हें उनके नाम से जाना जाए, जहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी उनमें हों। तो इस वजह से उन लोगों को कहा जाता है कि फ़लाँ का ख़ानदान ऐसा और ये इस तरह के ख़ानदान से हैं। और इस तरह से ये नहीं कि इस तरह के अकड़े हुए कॉटन के सूट पहन लेना और खामखा किसी गरीब पे जुल्म करना उस इंसान को ख़ानदानी कहा जाए। नहीं, ख़ानदानी उसको कहा जाता है जिसका ख़ानदान बहुत बड़ा होता है। और नस्ली लोग कहते हैं हम बड़े नस्ली हैं, हम ऐसे हैं वैसे, हम ये कर देंगे, हम फलां के साथ ऐसा कर देंगे, उसने हमें गाली दी तो वैसा ऐसा। देखिए नस्ली लोग जो होते हैं ना, वो पता है उनमें क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन लोगों की नस्ल में ये चीज़ होती है कि वो शराफत उनमें बहुत होती है, शरीफ बहुत होते हैं, सादापन उनमें बहुत होता है, सादगी आजिज़ी बहुत होती है। तो उन्हें जो होता है ना, उन्हें ये इंसान नस्ली कह सकता है। नस्ली इन लोगों को नहीं कहा जाता कि गरीबों पे जुल्म करना, अकड़ जाना, हम नस्ली, हम अपना बदला पूरा करेंगे, फ़लाँ ने गाली दे दी तो हम भी देंगे ही, आराम करेंगे, उसने एक दी हम दो देंगे। तो ये नस्ली नहीं होते। नस्ली वो होते हैं जो इनके बच्चे अपने बड़ों के किरदार को और उनके किए हुए किरदार लाइफ में जो उन्होंने किए होते हैं उनको देख के उन सब बातों पे चलते हैं और उनको अच्छे नाम से जाना जाए। तो उन्हें ये कहा जाता है कि ये लोग बहुत ख़ानदानी हैं, इनके बड़े भी ख़ानदानी थे और बच्चे भी उन्हीं के हैं, सो ये भी इसी तरह ख़ानदानी हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लोग बात बात पे एक दूसरे से बड़ा ये कह रहे होते हैं कि हम देखना आप मतलब कि हम अच्छी फैमिली से हैं, हम बड़े अमीर हैं, हम देखना जो चाहे कर सकते हैं। और गरीब जो होते हैं वो कहते चले हम जो हैं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन आप करके देखना, तो हम जैसा बंदा आपने नहीं देखा होगा हम भी करके बता देंगे। तो ये भी बात सही नहीं है। देखिए अमीर जो है ना, चाहे उनके पास पैसों की पावर हो, चीज़ों की हो, जान पहचान की हो, दुआ सलाम की हो, लेकिन लोगों तक होती है वो उस पावर को यूज़ कर सकते हैं। और जो गरीब होते हैं ना, वो ठीक है गरीब हैं, वो थोड़ा बोलेंगे, किसी अमीर को देख के अपनी इंसल्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे होते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा बोल जाते हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो बोल जाते हैं। लेकिन ये देखें गरीब जो है वो एक दफ़ा बोलेगा, फिर कुछ लोगों को कहेगा इन्हें समझाओ, थोड़ा गुस्सा करेगा, एंड पे अमीर उस पर जुल्म भी करेंगे ना तो वो चुप कर जाएगा। वो क्यों कर जाएगा? वो इसलिए क्योंकि उसके पास, वो गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक बात अमीरों को नहीं भूलनी चाहिए, उन लोगों को नहीं भूलनी चाहिए जो गरीब या अपने से कम लोगों को टारगेट बनाते हैं और उन्हें माइंडली तौर पे टॉर्चर करते हैं या उन्हें कम दिखाते हैं। कि ये उन्हें सोचना चाहिए कि गरीबों के पास कुछ ना हो, कोई दुआ सलाम ना हो, पैसा ना हो, और उनकी बात हो ना हो, कुछ भी, वो कुछ नहीं कर सकते, वो आजिज़ होते हैं। लेकिन उनके साथ उनके अल्लाह की पावर है। ये देखें कि अगर उन्होंने दुआ की या उनकी दिल आज़ारी की या उनके दिल से कोई फरियाद निकल गई ना आपके लिए, तो उनके साथ उसकी पावर है ना। तो आप ये सोचें कि आपको सिर्फ उनके साथ तो आप करेंगे ना, चंद लोगों में उनके साथ जुल्म करेंगे, उनकी दिल आज़ारी करेंगे, दिल दुखा देंगे, थोड़ा कम दिखा देंगे। लेकिन अगर उनके खुदा को आपकी ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने ये दुआ की या उनकी दिल आज़ारी हुई, ये अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, तो ये सोचें कि आपको आपका बहुत कुछ चला जाएगा।
ہو سکتا ہے آپ اس طرح کا کردار کرنے کے لیے ہی نہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا احساس ہو جائے کہ آپ چاہیں دوبارہ معافی، آپ کو وہ بھی نہ مل سکے۔ تو اس لیے جو اپنے سے کم ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے، انہیں اپنی پاور نہیں دکھانی چاہیے۔ دیکھیں اگر اللہ نے دیا ہے نا تو وہ آپ کو دیا ہے، غریب آپ سے وہ نہیں لے رہے، نہ وہ آپ کو بھلا برا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ خواہ مخواہ ان چیزوں کے چکر میں، ان عزتوں کی وجہ سے، ان شہرتوں کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ مت بنایا کریں۔ دے سکیں تو انہیں رسپیکٹ دیا کریں، خلوص ہمدردی، نہیں تو انہیں بھلا برا مت کہا کریں۔ یہ کسی کو بھی حق نہیں ہے، کیونکہ ہم انسانوں نے ایک دوسرے میں فرق رکھے ہیں، لیکن میرے خدا کے لیے سب انسان ایک جیسے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ غریب کی زیادہ سنتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اگر غریبوں پہ میرے اللہ کوئی دن اس طرح کا لاتے بھی ہیں نا تو وہ اس آزمائش کو پار کر جاتے ہیں بڑی خوشی سے، ہنستے سے۔ اور امیر لوگ جو ہے نا وہ اس آزمائش کو پار نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا آرام اس لیے دیا ہوتا ہے کہ دیکھو کیا آپ لائف میں چل سکو گے کہ نہیں۔ تو اس لیے جو جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، پلیز امید رکھوں گی آپ اس پہ عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔